हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, अप्लाइड मैथ्स के प्रिपरेशन में बेटा हमें एक भी यूनिक क्वेश्चन को लीव नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में जब यूनिक लेवल का क्वेश्चन आता है तो 5 से 10 मिनट तो सोचने में ही लग जाते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए, और वहीं हमारा टाइम खराब होता है। तो आज बेटा मैं फर्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूँ। हमने हाल ही में आर डी शर्मा बुक से ये कहानी स्टार्ट करी है। आर डी शर्मा बुक में से मैंने इंटीग्रेशन के सब टॉपिक्स, जिसमें भी इंटीग्रेशन अप्लाई होता है, वो सब इंटीग्रेशन मैंने चेक करा। जो मुझे लगा कि आर डी शर्मा बुक में से बेटा जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने अभी आर डी शर्मा बुक से कहानी स्टार्ट करी है। पार्ट नंबर 1 है, काफी सारे पार्ट्स इसके आएंगे अभी, ठीक है ना। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो, यूनिक क्वेश्चंस फ्रॉम द आर डी शर्मा बुक बेटा। तो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जहां पर भी यूज होता है, डेफिनेट में यूज होता है, इनडेफिनेट में यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जितने भी सब पार्ट्स हैं, तो हर जगह पे जहां पे भी इंटीग्रेशन है, जो भी पॉसिबिलिटी यूनिक क्वेश्चन की हो सकती है, वो हम आपको करवाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, तो आपको क्या करना है, आराम से बैठ करके वीडियो को देखना है, क्वेश्चंस को अलग से नोट कर लेना है। एक अलग सा आप रजिस्टर बनाइए, रजिस्टर पे हेडिंग लगाइए यूनिक क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम करवाएंगे, वो सभी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। सॉल्यूशंस मैं आपको करवा रहा हूं, वो समझने हैं। सो डैट बेटा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप वहां पे टाइम वेस्ट ना करें सोचने में, फटाफट क्विक जैसे क्वेश्चन सामने, आप लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दें। सो क्या कहते हो बेटा, स्टार्ट करें? आइए बेटा, भोगाली क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1 है। आर डी शर्मा बुक में से हमने इंटीग्रेशन को एनालाइज करा, जो यूनिक क्वेश्चन हो सकते थे वो हम आपको आज करवा रहे हैं, ठीक है बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा जी, पहला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है बेटा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें इंटीग्रेशन करना है e विद e2x, 3 विद e4x, ex देन e माइनस एक्स। बेटा एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दिया जाए। सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट ही बनेगा। बेटा अभी तो पेपर है नहीं ना, तो अभी तो हम हर पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी आपको सिखा दूंगा, फटाफट क्विक स्टार्ट कर देना। अभी तो हम आप और मैं दोनों मिलके सोच सकते हैं कि इसमें ऐसे 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 सोल्व हो सकता है, ठीक है बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके सोल्व हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन बेटा सब्स्टिट्यूशन अगर हम सोचते हैं तो इस वैल्यू का जब डेरिवेटिव करोगे तो वो e नेगेटिव एक्स बनेगा, और ऊपर न्यूमरेटर में e नेगेटिव एक्स नहीं है बेटा जी, ठीक है ना। इसमें जितने भी एक्सपोनेंट हैं उनमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव है। तो बेटा एक हिंट आप नोट कर लो, जब मैक्सिमम टर्म पॉजिटिव पावर में है तो नेगेटिव टर्म को भी पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है बेटा। आप इस वाले क्वेश्चन को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो पहले तो आप सॉल्यूशन में लिखो बेटा, ये आई फॉर इंटीग्रेशन है। आई फॉर इंटीग्रेशन में e3 2x को सेम लिख दो, ठीक है बेटा। 3e2x एडिशन में 3e4x बिल्कुल सेम। डिनोमिनेटर में हमें इसे प्लस करना है बेटा, तो एक्सपोनेंट फर्स्ट सेम रहेगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 डिवाइड में ex, ठीक है बेटा। 1 डिवाइड में ex, और यहाँ पे dx अपना सेम। बेटा डिनोमिनेटर में एलसीएम हमें करना पड़ेगा। आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सिंबल, ये आपका न्यूमरेटर। बेटा देखो न्यूमरेटर में भी हम वैल्यू कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखेंगे, एक तो 3 कॉमन आता है, और e2x e4x में से स्मॉलर पावर 2x कॉमन आता है, तो e पावर 2x कॉमन आ गया विद ब्रैकेट। बेटा फर्स्ट टर्म कॉमन है, 1 आएगा। सेकंड वाली टर्म में से 4x में से 2x ही हमने बाहर लिखा है, यानी कि 2x अभी भी इधर रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। एलसीएम करना है बेटा, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, ex आएगा। ex को यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 2 बार ex हो जाएगा, ठीक है ना। ex मल्टीप्लाई में ex, ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा जी पावर पावर ऐड होता है, ठीक है ना। पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि e2x और एडिशन 1, यहाँ पे आ गया सिंपल सा आपके पास dx, ठीक है बेटा। सिंपल सिंपल dx। अब आपने नोटिस करा
जो न्यूमरेटर का ब्रैकेट वाला टर्म है और जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है वो तो सेम है बेटा, यस और नो, वो दोनों तो सेम टर्म है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होने की वजह से कैंसिल हो गई। तो बेटा ये जो ई एक्स है इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3e2x के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू विल राइट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, 3 सेम है, e2x है और साथ में ex आ जाएगा, साथ में dx है। बेटा फिर से पावर ऐड हो जाएगा इसमें, है ना, फिर से पावर ऐड हो जाएगा। तो आई इंटीग्रेशन इक्वल टू 3 इंटू में e3x ऑफ dx। बेटा क्वेश्चन ये था, रियल क्वेश्चन ये था जिसको एग्जामिनर ने ऐसे टेढ़ा बना के दिया हुआ था, है ना, ताकि हम एग्जाम में बैठ के सोचें, टाइम लगाएं और अपना एग्जामिनर काम कर जाए, है ना बेटा। अगर इस क्वेश्चन में हम एग्जाम में टाइम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम दूसरे क्वेश्चन से टाइम बचा रहे हैं। जो टाइम हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाना था वो हम इसको सोचने में लगाएंगे। तो अब तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। हिंट ये है इस क्वेश्चन का बेटा जी कि अगर मैक्सिमम टर्म प्लस पावर है तो नेगेटिव टर्म क्यों है वहां पे, उसको प्लस में कन्वर्ट किया जाए। फिर आपने देखा जैसे ही हमने वैल्यू कॉमन करी, एलसीएम करा, जो डिफिकल्टी इस क्वेश्चन की थी वो गायब हो गई, सेम सेम टर्म आ गई, टर्म्स रिमूव हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा इंटीग्रेशन कर दो, कंप्लीट कर दो। आई फॉर इंटीग्रेशन 3 सेम रहेगा, e3x इंटीग्रेशन e3x, चेन रूल लगाएंगे, डिवाइड करना है, x का कोफिशिएंट 3 है तो डिवाइड में 3, एडिंग कांस्टेंट क्योंकि ये इनडेफिनेट है। तो i इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल, इट इज e3x और एडिंग कांस्टेंट, ये हमारा आंसर है बेटा, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, फटाफट कर देना अगर क्वेश्चन आया। अब सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए बेटा जी, ठीक है ना। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन हो चुका है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बेटा ये देखें, ठीक है बेटा, ई एक्स प्लस में 1/ex पे पावर 2, ठीक है ना, ex प्लस 1/ex पावर 2। देखो बेटा इसमें ex और 1/ex में वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है ना बेटा, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ये पावर भी प्लस है, ये पावर भी प्लस है। लेकिन बेटा कंबाइन होल पावर हमें 2 करके दिया हुआ है, तो बेटा जब भी कंबाइन पावर पे 2 है या फिर कंबाइन पावर पे 3 है, पावर 4 एग्जाम में नहीं आएगा हमारे, पावर 2 और पावर 3 ही होगा। तो पावर 2 और पावर 3 है बेटा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो इसमें, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो। आई फॉर इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल, बेटा जी a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर देन 2ab और फिर b स्क्वायर। बेटा जो a है वो ex है, सो ex पे होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो इट इज e2x, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e2x। कई बच्चे कहते हैं सर ये बनेगा ex पावर 2, ना बेटा ऐसे नहीं बनेगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है तो e2x आएगा। 2ab करना है, 2 इंटू ए e2x है और b 1/ex है। बेटा ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, आंसर आपका 2 आ गया, बिल्कुल सिंपल। बी स्क्वायर करना है, 1 डिवाइड में ई एक्स पे होल पावर 2 है, बेटा जी 1 स्क्वायर 1 होता है, ई एक्स पावर 2, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया e2x बनेगा, ठीक है ना, इट इज e2x। ई एक्स स्क्वायर मत करके आना गलती से, वो बनता ही नहीं है, वो कंसेप्ट ही गलत है, ये बनेगा, ठीक है बेटा, e2x बनेगा। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास e2x, एडिशन में ये वाला कांस्टेंट आ गया, साथ में 2 और फिर ये वाली टर्म आ गई 1 डिवाइड में e2x और साथ में dx, ठीक है बेटा। इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा ये वाला क्वेश्चन, तो फटाफट, लेकिन टाइम नहीं लगना चाहिए पेपर में यार। यूनिक क्वेश्चन का मतलब है पेपर में सोचने में टाइम नहीं लगाना है, जैसे ही क्वेश्चन सामने आया क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में सीखा पावर 2 हो या पावर 3 हो, होल पावर हो तो उसे एक्सपेंड कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए बेटा, ठीक है। अब एक काम करें, ये जो आपका लास्ट वाला टर्म है इसको बेटा नेगेटिव में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, बाकी सेम रहेगा बस वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां तक, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है, यहां तक की वैल्यू बेटा कॉपी करो, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लो और सिर्फ इसको नेगेटिव कर दो, यानी कि e-2x हो जाएगा और यहाँ पे dx, ठीक है।
रेसिप्रोकल करा, पावर माइनस, अब इंटीग्रेशन करो सिंपल फटाफट। आई इज इक्वल टू ई टू एक्स, तो बेटा सेम रहेगा, जो टू कोफिशिएंट है डिवाइड में आएगा, टू सिंपल कांस्टेंट है साथ में वेरिएबल आ जाएगा, प्लस ऑफ ई माइनस टू एक्स है, डिवाइड में माइनस टू कॉन्स्टेंट है माइनस टू रहेगा, और एडिंग सी। छोटा सा काम और करना है, इसको वापस प्लस में कन्वर्ट करना है, यानी कि दोबारा यहां तक की कहानी सेम रहेगी। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, डिनोमिनेटर में टू तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस और टू, इसको वापस हमें प्लस करना है तो रेसिप्रोकल, वन डिवाइड में ई टू एक्स। ठीक है बेटा, वन डिवाइड में ई टू एक्स और एडिंग कांस्टेंट, ये हमारा आंसर है। ये वाला बेटा वन मार्कर रहेगा, एमसीक्यू में रहेगा। ठीक है, पर्पस इस क्वेश्चन को करने का था एग्जाम में सोचना बिल्कुल ना पड़े, क्वेश्चन सामने आते ही फटाफट चालू हो जाए हम सॉल्व करना। ठीक है बेटा जी, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ओके, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखे बेटा, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंसीडर करने का पर्पस है कि बेटा कई बच्चे इस क्वेश्चन को क्यों कंसीडर किया हमने, हाँ इसलिए कंसीडर करा क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पे सेपरेशन नहीं हो रखा। ठीक है बेटा, ये डिनोमिनेटर पे 2x है, सेपरेट नहीं हो रखा है बेटा जी। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन तभी होता है जब आपके पास इंडिविजुअल टर्म होती हैं, सेपरेट सेपरेट टर्म होना चाहिए तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा बेटा, वरना नहीं हो पाएगा। तो जो डिनोमिनेटर में 2 पावर x है ना बेटा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, दोनों टर्म्स से सेपरेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर। तो इंटीग्रेशन बेटा 8 पावर 1 प्लस एक्स है, डिनोमिनेटर पे सेपरेट करने पे 2x आ गया, फिर ये प्लस वाला साइन है तो प्लस आ गया, फिर 4 1 माइनस एक्स है, 4 पावर 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर पे सिंपल 2 पावर x है। ठीक है बेटा जी, 2 पावर x सेकेंड टर्म के साथ भी और फर्स्ट टर्म के साथ भी सेपरेट हो गई है, और यहाँ पे सिंपल सा फिर dx है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। देखो बेटा अब क्या करेंगे, क्योंकि बेस में डिनोमिनेटर में 2 है बेटा, तो इस 8 को भी 2 में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड वाली टर्म में भी डिनोमिनेटर में 2 है तो इस 4 को भी 2 में कन्वर्ट करेंगे। और आपको तो मालूम है 8 होता है 2 पावर 3, 4 होता है 2 पावर 2। ठीक है बेटा, 8 होता है 2 पावर 3, 4 होता है 2 पावर 2। तो 8 को लिखा हमने 2 पावर 3, और ये ऊपर पावर सेम रहेगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर पे 2 पावर x है, सेम रहेगा एडिशन बेटा। 4 को लिखना है 2 पावर 2, पावर वाली जो ये 1 माइनस एक्स है सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 पावर x आएगा, और यहाँ पे सिंपल dx है जी। ठीक है बेटा, पावर पावर मल्टीप्लाई कर दो, 2 पावर 3 इंटू 1 विल बी 3, 3 इंटू एक्स विल बी 3x, एंड डिनोमिनेटर पे सिंपल सा 2x एडिशन, इनको मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू एक्स विल बी 2x, डिनोमिनेटर पे 2 पावर x और सिंपल सा यहाँ पे dx। ठीक है बेटा, अब इसमें इंडिसिस रूल अप्लाई होंगे। ठीक है बेटा, इंडिसिस रूल अप्लाई होंगे। पहला इंडिसिस रूल, अगर a पावर m प्लस n है तो इट इज a पावर m इंटू a पावर n। अभी तक हम ये गिवन रखते थे, यहां से यहां प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएगा। पावर अब एडिशन में दिया हुआ है, हम उसको सेपरेट कर देंगे मल्टीप्लाई टर्म में। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई टर्म में, तो इसको हम नोट करेंगे, यहाँ पर है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 पावर 3x, डिनोमिनेटर पे 2 पावर x प्लस, इसको भी लिखना है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 पावर माइनस में 2x, डिनोमिनेटर पे 2 पावर x, और यहाँ पे सिंपल सा dx। ठीक है बेटा, जहाँ पे माइनस 2x है वो माइनस 2x आ गया, पहला 2 है तो पहला 2 आ गया, सेकंड प्लस 3x है तो प्लस 3x आ गया, फर्स्ट नंबर पे 3 है तो 3 आ गया। ठीक है, सेपरेट हो गया, सेपरेट। बेस के साथ ही वैल्यूज को हमने पावर को बेटा सेपरेट करके नोट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सेम बेस वाला कंसेप्ट यूज करो, 2 पावर x और 2 पावर 3x बेटा में पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि 2 बेस सेम है। ठीक है बेटा, पावर माइनस करना है, 2 बेस सेम है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा ये 2 पावर 3 इज नाउ 8। ठीक है, 2 पावर 3 इज नाउ 8,
लेकिन इन्हें हमें करना है माइनस। 3x और x माइनस करके लिखो इसको यहाँ पे, 2 पावर 3x और माइनस x, फिर एडिशन। बेटा ये 2 पावर 2 इक्वल टू 4, ठीक है, 2 पावर 2 इक्वल टू 4। ये जो 2 माइनस 2x है और डिनोमिनेटर में जो x है, डिनोमिनेटर डिवीजन की वजह से पावर माइनस हो जाएगी बेटा, ठीक है, पावर माइनस। तो 2 पावर माइनस 2x और माइनस x, और यहाँ पे सिंपल सा dx, ठीक है बेटा। अब इन्हें जरा माइनस कर दो, 3x और x अगर हम माइनस करते हैं, 8 रिमेन सेम मल्टीप्लाई 2 पावर 2x, फिर एडिशन 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस x बेटा माइनस 3x, 2 पावर माइनस 3x और साथ में dx। बेटा जी इन्हें इंटीग्रेट करना है, कहाँ ये वाला क्वेश्चन था और कहाँ ये बन चुका है, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा जी, ठीक है बेटा। 8 रिमेन सेम आंसर लिखने जा रहे हैं हम, 8 रिमेन सेम मल्टीप्लाई 2 पावर 2x है तो 2 पावर 2x, डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट है वो आएगा। एंड बेटा क्योंकि हमने यहाँ पर a पावर x अप्लाई किया है, याद है a पावर x में डिनोमिनेटर में log a भी आता है, तो डिनोमिनेटर में log 2 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, log 2 भी आएगा। और फिर एडिंग 4 मल्टीप्लाई में 2 पावर माइनस 3x है, डिनोमिनेटर पे कोफिशिएंट माइनस 3 है, साथ में log ऑफ a log ऑफ 2 आएगा और एडिंग कांस्टेंट। दिस इज द आंसर बेटा। इसमें जो भी थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लाई डिवाइड की वो हम कर देंगे, बट ये आंसर आपका आ गया है। आगे का काम सिंप्लीफिकेशन का है, आंसर यही है बेटा, ठीक है, आंसर यही है। अब आपको आगे सिंप्लीफाई करना है बस, जैसे 2 इंटू 1 और 2 इंटू 4, ये तो कैंसिल होता नहीं है, तो यहीं पे लिखेंगे बस i इज इक्वल टू 4 इंटू में 2 पावर 2x, डिनोमिनेटर पे log 2, ठीक है, प्लस और माइनस विल बी माइनस, 4 मल्टीप्लाई में 2 पावर माइनस में 3x, डिनोमिनेटर पे बेटा माइनस हम अरेंज कर चुके हैं, सो 3 इंटू में log 2, ठीक है, 3 इंटू log 2 एडिंग कांस्टेंट, ये आपका आंसर है, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके जी, यह आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इस तरीके से आप इसे डील करिएगा बेटा, ठीक है ना। एग्जाम में अगर हम सोचेंगे टाइम खराब करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका बेटा। एज कंपैरिजन मतलब मेरे कहने का है कि आप सोचने में टाइम ना लगाएं, फाइनेंशियल मैथ्स की, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की जो कैलकुलेशंस हैं वहाँ टाइम लगाएं, है ना बेटा। जहाँ पे टाइम हमें स्पेंड करना है वहाँ पे टाइम लगाया जाए तो वेरी गुड है। जिन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगना चाहिए अगर वहाँ हम टाइम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशन से पीछे हटते जाएंगे। समझते ना मेरी बात बेटा। सो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, है ना, नहीं सेकंड नहीं, थर्ड नंबर क्वेश्चन था ये, है ना। फिर देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन तो सबसे यूनिक मुझे लगा। क्यों, वाई? क्योंकि मैंने यहाँ पे नोटिस करा भाई, ये d के साथ में एक्स स्क्वायर क्या कर रहा है भाई, इधर हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें तो dx होता था कि भाई इंटीग्रेट करो x वेरिएबल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है भाई। देखो d के साथ में ही एक्स स्क्वायर है, d के साथ में x पावर 3 है, तो यही इसके अंदर यूनिक है कि भाई ये कहाँ से आ गया। अगर ये एग्जाम में फर्स्ट टाइम देखने को मिले फिर तुम सोचते रह जाएंगे भाई क्या चीज आ गई है। समझ रहे हो बात को बेटा। तो इससे कैसे डील करेंगे आइए देखते हैं बेटा, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ना बेटा आपको इन क्वेश्चन को रिप्लेस करके सोल्व करना होता है, ठीक है बेटा, रिप्लेस करके सोल्व करना होता है। तो रिप्लेस कैसे करोगे, आप नोट करोगे वी आर रिप्लेसिंग, ठीक है। हमें बेटा प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि x पावर 2 क्यों है यहाँ पे, तो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस x पावर 2 बाय y, ठीक है बेटा। x पावर 2 की जगह पे हम अब y नोट करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई डेरिवेटिव नहीं करना। डेरिवेटिव हम तब करते जब सब्सटीट्यूशन करते, हम सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे बेटा, हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं रिप्लेस करके, ठीक है बेटा। आई एम रिप्लेसिंग द क्वेश्चन। सो इंटीग्रेशन है ये आपका इंटीग्रेशन सिंबल बेटा। जो x पावर 4 है इसे आप नोट करेंगे x पावर 2 पे होल पावर 2, और x पावर 2 को हमने रिप्लेस करना है y से, सो इट इज y, और ये जो बाहर होल पावर 2 है वो सेम रहेगा। फिर आगे x पावर 2 है,
उसकी जगह पे तो डायरेक्ट आप y नोट करेंगे ही करेंगे। तो बेटा ये जो x पावर 4 है ये बना हमारे पास y पावर 2 यूजिंग दिस, मतलब इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। x पावर 2 को हमने एज्यूम करा है ये y रहेगा। बेटा 1 में x पावर 2 है ही नहीं, राइट, देयर इज नो x पावर 2। सो इसको आप सिंपल सिंपल 1 रहने देंगे, फिर यहाँ पे आपका d आ गया। x पावर 2 है तो x पावर 2 को बेटा y रिप्लेस कर देंगे। तो बेटा आप क्वेश्चन ये है, ठीक है बेटा, दिस इज द क्वेश्चन। आप इसको y वेरिएबल के हिसाब से सोल्व कर दो और फिर वापस x पावर 2 नोट कर देना, ठीक है बेटा। देन आप इसमें अगेन x पावर 2 सब्सिट्यूट कर दोगे, ठीक है। सिंपल पावर रूल अप्लाई करना है, ठीक है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू में ही आएगा ये वाला, ओके। तो y पावर 2, बेटा y पावर 2 इज y पावर 3 डिवाइड बाय 3। सिंपल y डिफरेंशिएशन इज y पावर 2 डिवाइड बाय 2। y डिफरेंस मतलब वन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज y और एडिंग कांस्टेंट। बेटा नाउ अगेन जो क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू था उसे नोट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको x पावर 2 दिया हुआ था, हमने अपने y वेरिएबल को x पावर 2 से वापस रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे ये है x पावर 2 पे होल पावर 3, डिनोमिनेटर पे 3 एडिशन, यहाँ पर y पावर 2 है तो y x पावर 2 फिर होल पावर 2 डिनोमिनेटर पे 2, सिंपल सा y है x पावर 2 और एडिंग कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। ये जो आंसर था ये y वेरिएबल में था, इनको हम वापस रिप्लेस कर देंगे टू गेट द x वेरिएबल आंसर। पावर पावर मल्टीप्लाई बेटा जी, पावर पावर मल्टीप्लाई पावर 6 डिवाइड बाय 3, पावर पावर मल्टीप्लाई सो इट इज पावर 4 डिवाइड बाय 2, ये सेम रहेगा, सिंपल x पावर 2 और साथ में कांस्टेंट, ये आपका आंसर बना बेटा, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया, ठीक बेटा। जैसे हमने ये करा सेम वैसे इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x पावर 3 है तो बेटा इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, एक बार रिप्लेस करेंगे टू गेट द सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का इंटीग्रेशन करेंगे फिर वापस रिप्लेस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आइए देखिए करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर रिप्लेस करना है बेटा, ठीक है, हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं एक्स क्यूब जो है ये y है, ठीक है, एक्स क्यूब को y से रिप्लेस कर दो, जहां भी एक्स क्यूब है वहां पर y कर लो आप, ठीक है। सो बेटा इंटीग्रेशन e सेम रहेगा, पावर एक्स क्यूब है इट इज नाउ y, फिर ये d आ जाएगा, ये भी एक्स क्यूब है बेटा ये भी y, ठीक है। तो ई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ई वाई ही होगा, है ना, ई वाई का इंटीग्रेशन ई वाई होगा। तो ई वाई और एडिंग कांस्टेंट, अब y को वापस रिप्लेस कर दो, तो ई पावर एक्स क्यूब और एडिंग कांस्टेंट, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है, ओके जी। तो दिस इज द यूनिक क्वेश्चन बेटा, है ना, ये आपका यूनिक क्वेश्चन है। 100% मैं बोल रहा हूं अगर एग्जाम में फर्स्ट टाइम आता तो कहीं ना कहीं जो आप एमसीक्यू टिक करते, क्योंकि हैं तो दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू के, बट जो आप एमसीक्यू क्वेश्चन टिक करते उसमें 80-20% आप श्योर होते कि यार गलत भी हो सकता है ठीक भी हो सकता है। लेकिन अगर अब ये क्वेश्चन आया तो अब आप 100% श्योर होगे कि ठीक ही आंसर है, ठीक है बेटा। अब आप 100% श्योर होगे कि ठीक ही आंसर है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं बेटा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है बेटा, ई पावर पे एक्स पावर 4 प्लस में सिंपल एक्स पावर 2 प्लस में 4 ऑफ dx, dx नहीं यहाँ पे ऐसे d और ब्रैकेट में एक्स पावर 2, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बनेगा यूजिंग दिस रिप्लेसिंग कंसेप्ट, ओके। रिप्लेस कंसेप्ट लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या बनता है, ठीक है, ओके। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखें बेटा, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम एग्जाम में आ जाए तो कहीं ना कहीं हम सोच में पड़ जाएंगे कि भाई क्या किया जाए, ठीक है ना कहीं हम सोचेंगे कि भाई क्या किया जाए इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो देखो बेटा आइए सिखाते हैं आपको क्वेश्चन ये करना। देखो बेटा इस क्वेश्चन में जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है ना, 2x डिवाइड में मतलब 2x - 1 डिवाइड में x + 1 का होल स्क्वायर,
अगर सिर्फ यही टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म हो, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो पहले बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं। पहले इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक, तो हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है बेटा, हम कंसीडर कर रहे हैं कि 2x माइनस 1 डिवाइड में जो x प्लस 1 पे होल पावर 2 है, इसको इंटीग्रेशन किया जाए तो कैसे किया जाए। आप भी बेटा एग्जाम में ऐसे ही करना, ठीक है ना। मैं पॉसिबल यूनिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन स्टिल अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा हो, तो क्वेश्चन का जितना पार्ट आपको समझ आए उसको सोल्व करके आ जाओ, कुछ तो नंबर मिलेंगे ना बेटा, है ना। मान लो अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में है, तो 3 मार्क्स में अगर मैंने खाली इसको सोल्व करा तो 1.5 तो कंफर्म मिल ही जाएगा। बाकी इसके नंबर ना मिले कोई बात नहीं, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं करा, है ना बेटा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 0 नंबर लाने से अच्छा है 1.5 आ जाए। समझ रहे हैं ना बेटा बात को। आइए चलिए इसको करते हैं पहले, ठीक है। इसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से फटाफट स्पीड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो x प्लस 1 को t करना पड़ेगा, है ना। x प्लस 1 को हम बेटा t एज्यूम कर लेंगे, ऊपर हमें फिर बेटा x का वैल्यू नोट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू में t माइनस 1, नाउ डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, t डेरिवेटिव dt डिवाइड बाय dx, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx इक्वल टू में dt बन गया बेटा ये। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा रीराइट करेंगे। इंटीग्रेशन 2 सेम है, मल्टीप्लाई बेटा x वैल्यू है t माइनस 1, बाद में आगे माइनस 1 है, डिनोमिनेटर बेटा x प्लस 1 को हमने t माना है, पावर 2, और यहाँ पे सिंपल सा dt। ठीक है बेटा जी, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन t वेरिएबल में आ गया है। थोड़ा सा इसको अब हम सोल्व करेंगे, ठीक है। 2 को t और 1 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 2 इंटू टी माइनस 2। ठीक है बेटा, 2 इंटू टी माइनस 2, आगे माइनस 1, डिनोमिनेटर में सिंपल टी स्क्वायर और साथ में डी टी। फिर ये बनेगा 2 इंटू टी माइनस 3, डिनोमिनेटर पे टी स्क्वायर और साथ में डी टी। बेटा अब ये क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही लड्डू वाला क्वेश्चन है। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया कि इनको सेपरेट करना पड़ेगा, जैसे ही सेपरेट करेंगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सेपरेट करना है। इंटीग्रेशन 2 इंटू टी डिवाइड में टी पावर 2 माइनस में 3 डिवाइड में टी पावर 2 ऑफ डी टी। सो ये बनता है 2 डिवाइड में टी माइनस में 3 डिवाइड में टी पावर 2 ऑफ डी टी। बेटा जी 2 अपॉन टी का इंटीग्रेशन इट इज माइनस में 1 डिवाइड में टी स्क्वायर, जो 2 कांस्टेंट है बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ठीक है बेटा, सिमिलर वे में माइनस 3 सेम रहेगा। 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 2 डिवाइड में टी क्यूब। कांस्टेंट अभी मैं ऐड नहीं कर रहा, कांस्टेंट लास्ट में फाइनल कांस्टेंट ऐड करेंगे, अभी इतना ही ठीक है बेटा ये। ठीक है, अभी इतना ही ठीक है ये। तो इसको बस आप मल्टीप्लाई करो, अब कितना आंसर आता है ये। माइनस 1 इंटू 2 आगे लिख दो इधर यहाँ पे। ठीक है, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइड में टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस 2 डिवाइड में टी स्क्वायर, माइनस 3 और माइनस 2 विल बी प्लस 6, तो प्लस 6 डिवाइड में टी क्यूब। ये काम करो कांस्टेंट ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा। ठीक है बेटा, सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। 1.5 यहाँ तक करने के 100% कंफर्म नंबर मिल गया आपको। टी वैल्यू नोट करके आंसर को एक्स में कंप्लीट कर लो बस। ठीक, लिख दो यहाँ पे बेटा आंसर। माइनस 2 डिवाइड में टी वैल्यू है x प्लस 1 पे होल पावर 2 प्लस में 6 डिवाइड में x प्लस 1 पे होल पावर 3 और एडिंग कांस्टेंट। ये हमने 1.5 मार्क्स का कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब दिक्कत है कि इसको कैसे किया जाए। ठीक है, इसको कैसे किया जाए, तो आइए बेटा अब उस नंबर को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, कम टू नेक्स्ट पेज, यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर। ठीक है बेटा जी, कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ वी हैव गिवन 2 प्लस एक्स प्लस एक्स पावर 2 डिवाइड में x पावर 2 इंटू में x प्लस 2। ठीक है बेटा, इसको हमें देखना है कि कैसे किया जाए, सिर्फ यही प्रॉब्लम है, बाकी तो हम कर चुके। तो बेटा देखो, अगर हम बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें तो भाई यहाँ पे भी टोटल ये 3 टर्म है,
इन तीनों टर्म में एक x पावर 2 है, एक x है, एक 2 है। बेटा इन्हीं तीन टर्म को ऐड करके ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर 2 है, फिर नंबर x है, फिर x पावर 2 है। तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर की टर्म्स को ही ऊपर ऐड करके लिखा है बेटा जी। तो हमें बेटा हिंट मिल गया, इसमें भी हम सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। इसको भी बेटा हम सेपरेट मेथड से ही करेंगे। बस यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट लगा दो आप, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट लगा दो। इस वाले प्लस साइन के साथ में हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो बेटा इंटीग्रेशन 2 प्लस एक्स डिवाइड में x पावर 2 इंटू में x प्लस में 2, फिर एडिशन, ये वाला ऐड आया बेटा, फिर x पावर 2 डिवाइड में मल्टीप्लीकेशन x पावर 2 इंटू में x प्लस में 2, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे सिंपल सा dx। ठीक है बेटा, ब्रैकेट क्लोज और सिंपल सिंपल सा dx। ओके, आइए बेटा यहाँ पे देखें आप, यहाँ पर ये वाला टर्म कैंसिल, ये x पावर 2 कैंसिल, यानी कि बेटा आंसर बनता है ये हमारे पास 1 डिवाइड में x पावर 2 प्लस में 1 डिवाइड में x प्लस 2। ये लो जी, अब इस क्वेश्चन में कोई बात रह गई है क्या? दोनों का ही इंटीग्रेशन आपको पता है। 1 डिवाइड में x पावर 2 का इंटीग्रेशन विल बी, बताओ बेटा, इंटीग्रेशन विल बी माइनस में 1 डिवाइड बाय x, 1 बाई एक्स प्लस 2 विल बी लॉग ऑफ अंडर मॉड x प्लस 2। ये आपका आंसर बना बेटा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस वाले आंसर को बेटा इस वाले आंसर के साथ हम मर्ज करके नोट कर देंगे। अरे बेटा रुको, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव कर दिया भाई, बड़े खुश हो रहे थे हम, यहाँ पे इसको थोड़ी सी करेक्शन करेंगे भाई। ये तो हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, इंटीग्रेशन नहीं किया हमने, यहाँ पे डेरिवेटिव लगा दिया। बेटा 2 बाई टी बनेगा लॉग टी, है ना बेटा, 2 बाई टी इज लॉग टी, और साथ में यहाँ पे रहेगा 2 एंड 1 बाई टी स्क्वायर विल बी माइनस में 1 बाई टी, ठीक है ना, माइनस में 1 बाई टी, ये आंसर आएगा बेटा। और कांस्टेंट, क्या करवा रहे हो यार आप, सब कुछ सही करते करते बताओ गलत हो गया लास्ट में। कोई नहीं, चलो, पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग था, इसको ठीक कर दो, अभी आंसर आएगा 2 इंटू में लॉग टी, ठीक है बेटा, 2 लॉग टी माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय टी और एडिंग में कांस्टेंट, ठीक है बेटा, एडिंग में कांस्टेंट। टी वैल्यू नोट कर दो, 2 इंटू में लॉग अंडर मोड पे x प्लस में 1 प्लस में 3 डिवाइड में x प्लस में 1 और एडिंग में कांस्टेंट। बेटा जी ये आंसर है, ठीक है, ये वाला आंसर है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट का ये आंसर आ गया, और फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे सोल्व कर ली, ये वाला आंसर है। अब आप दोनों को बेटा कंबाइन कर दो बस, ठीक है। यहाँ पे लिखो नाउ, ठीक है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, क्वेश्चन इज 2 प्लस एक्स पावर 2 डिवाइड में x पावर 2 इंटू में x प्लस 2, इसमें एडिशन था 2x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 1 पे होल पावर 2 ऑफ dx। ये जो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था बेटा, हमने फाइंड करा कि इसका आंसर का फर्स्ट टर्म ये है, माइनस में 1 डिवाइड बाय x एडिशन में लॉग ऑफ अंडर मॉड पे x प्लस 2, फिर ये वाला आंसर जो हमने यहाँ पे लिखा है 2 लॉग x प्लस 1 प्लस में 2 लॉग अंडर मोड पे x प्लस 1, ठीक है, और फिर ये लास्ट वाली टर्म 3 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस में 3 डिवाइड में x प्लस में 1 और साथ में कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन का होमवर्क दिया है, कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो बेटा फर्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगे मुझे डेफिनेटली आप एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी डेफिनेटली हम पार्ट नंबर 2 भी लेकर आएंगे, टेंशन आपको नहीं लेनी है। ओके बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।